नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि बाजियों के दौरान कबूतर का दाना पानी कैसे करें या कबूतर को खुराक कैसे दें। तो उसका खुराक देने का सही तरीका क्या है। भाई, कई लोग का ये भी सवाल था कि हम अपने कबूतरों को अच्छी बादाम की खुराकें वगैरह दाना भी दे रहे हैं, मगर पक्की फिरतों में कबूतर हमारे जो नीचे से कम होते जा रहे हैं, जान कि वे कमजोर हो रहे हैं, वे अपनी सीने की हड्डी निकालना स्टार्ट कर गए हैं और साथ में उन कबूतरों की उड़ानें भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर हमें आप थोड़ा खुलकर बताएं, थोड़ा गहराई में जाके बताएं, जिससे हमें अच्छी समझ आ जाए कि ये किस कारण हमारे साथ ऐसा यो हो रहा है। तो भाइयों, सबसे पहले मैं आप भाइयों को एक चीज बता देता हूं कि जो भी ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, इसके पीछे जो रीजन है उसके ऊपर मैं आज आपको खुल के बताऊंगा कि कबूतर को किस तरह से दाना पानी करना चाहिए और किस तरह से उसकी संभाल भी करना चाहिए। ये जो भी मसला हो रहे हैं, ये दो चीजों से होते हैं। जहां तो कबूतर की आते समय की संभाल अच्छी नहीं हो रही है और दूसरी, कबूतर का दाना पानी जो खुराक वगैरह है उसे सही प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कबूतर को खुराक, पहले बताता हूँ कि खुराक किस तरह से देनी होती है। भाइयों देखो, अगर आपका कबूतर सुबह का उड़ा हुआ है 5-6 बजे या 4 बजे या 3 बजे नीचे आ रहा है, तो आते ही कम से कम 1 घंटा उसे आप अच्छी 1 घंटा लगता है कबूतर को संभालने के लिए। कबूतर को जब नीचे आए तो आपने कबूतर का पहले पानी पूरा करवाना है, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद जब वो पानी को पूरा हजम कर लेता है तो उसके बाद फिर आपने कबूतर को खुराक वगैरह जो देते हैं वो देनी है। तो आपका लगा लो, आपने खुराक जब देनी है उस समय कबूतर को आपने एकदम खुराक नहीं ज्यादा देनी है। अगर आप मान लो आपका कबूतर 8 घंटे उड़ता है तो आप 8 या 10 बादाम उसे एक टाइम में खिला रहे हैं, तो आपने उस दिन क्या करना है, 5 या 6 बादाम की खुराक देनी है, ज्यादा नहीं देनी है उस समय। क्योंकि कबूतर उस समय अपनी सारी की सारी एनर्जी बेस करके आया होता है और कबूतर के पोट में उस समय उसका जिस्म पूरा ऐसे टूटा पड़ा होता है, थका होता है। तो कबूतर का हाजमा जो पोट होता है वो ज्यादा चलता नहीं है। इसके कारण कबूतर का पोटा भी रुक जाता है अगर आप उसे ज्यादा खुराक दोगे। आप उस समय कबूतर को आधी खुराक दें, ठीक है। आधी खुराक दे के कबूतर को आप रख दें। उसके बाद दूसरे दिन, जब दूसरा दिन होता है, ऐसा भाई जो हमारे साथ नए शौकीन जुड़े हुए हैं ऐसा वो कभी नहीं करते। क्योंकि वो दूसरे दिन खुराक जब देते हैं तो वो खुराक उसी टाइम पे देते हैं जो उन्होंने टाइमिंग बांधी होती है। दोपहर दोपहर को 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे तभी खुराक देते हैं। मगर आपने ऐसा नहीं करना है। रेस्ट वाले दिन आपने ऐसा करना है कि अपने कबूतर को आपने सुबह, हम लोग तो 5-5:30 बजे सुबह खुराक दे देते हैं, मगर आप चाहे 7 बजे तक अपने कबूतर को उस समय 5-7 बादाम की खुराक बनाकर कबूतर को दे सकते हैं। क्योंकि एक दिन की जो खुराक वगैरह मिस हो हुई है उसकी, वो आपने रेस्ट वाले दिन ही पूरी करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कबूतर कभी कमजोर नहीं होगा, इससे आपका कबूतर कभी अपनी उड़ान कम नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसे खुराक में कमी हो जाती है तो वो उड़ान तो अपनी पूरी कर रहा है मगर उसके अंदर कमजोरी आ रही है। जब उसके अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाएगी तो वे अपनी उड़ान भी नीचे धीरे धीरे कम करता जाएगा और अपने जिस्म को भी कमजोर करता जाएगा। जब वह अपने जिस्म को कमजोर करता जाएगा तो नेचुरली है कि उसकी उड़ान कम होगी। आपने मगर ऐसे तरीके से, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने रेस्ट वाले दिन उसकी पीछे वाली और आज वाली खुराक को, दोनों को पूरा आज ही करना है, ठीक है। तो जब भी आप खुराक वगैरह कबूतर को देते हैं तो आपने 2-3 चीजें उसमें जरूर डाल लें। क्योंकि खाली बादाम देने से कबूतर का हाजमा खराब हो जाता है और कबूतर जल्दी से अपनी खुराक को हजम नहीं करता है।
तो उसमें लाजमी आपने मनक्का डालना है, काली मिर्च भी डाल सकते हैं आप, छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, बड़ी इलायची भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें भी आप डाल सकते हैं। और उसके साथ अगर आपको इसका आंवले का मुरब्बा वगैरह मिले, गाजर का मुरब्बा मिले, सेब का मुरब्बा मिले, इनमें से आप कोई भी मुरब्बा को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसी तरह से अपनी खुराकें वगैरह बनानी है। तो अगर किसी भाई के पास हम दर्द हो जाए, चाहे कोई भी कंपनी हो जाए, मैं किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा हूं, तो इनके मिलते हैं खमीरे। 4 खमीरे होते हैं भाइयों मेरे। एक खमीरा हो गया गोजवान, एक खमीरा हो गया अबे रेशम, और एक खमीरा हो गया मरवरीद। ये सुच्चे मोतियों का खमीरा होता है भाइयों। ये खमीरे हल्के ठंडे होते हैं। ये खमीरे कबूतर के दिल दिमाग को बहुत बेहतर रखते हैं और खुराक को हजम भी करवाते हैं। क्योंकि कबूतर जब उड़ता है तो कबूतर ज्यादा परवाजें वो ही देता है जिसका दिल ज्यादा मजबूत हो। ठीक है, क्योंकि जब कबूतर उड़ता है तो कई बार कबूतर का बीपी वगैरह भी चढ़ जाता है, जिसके कारण जब उसको सर में दर्द होना स्टार्ट होता है, कबूतर ऊपर से अक्सर निकल जाया करते हैं, तो आपको ये चीज पता नहीं चलती। इसलिए आप अपनी खुराकों में ये खमीरे जरूर यूज किया करें मेरे भाइयों। अगर आपने अच्छे खिलाड़ी बनना है, अगर आपने अच्छे कबूतर उड़ाने हैं, तो अपने कबूतरों कबूतरों को इन खमीरों की खुराकों में जरूर डाल के दिया करें। अब मिकदार मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है। एक आती है दवाल मिक्स, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आपने क्या करना है, हल्का हल्का माचिस की तीली के ऊपर ये उठा लेने हैं। यानी कि आप लगा लो चारों ये चीजें मिलाकर एक चने के बराबर इसकी अगर गोली बन जाए, तो आप इसके बीच में अपनी खुराकों में डाल सकते हैं। ये 7 कबूतर के लिए खुराक है। तो आप एक चने के बराबर ये डेली अपनी खुराकों में डालेंगे। इससे आपको बहुत ही ज्यादा उड़ानों में फायदा होगा और आपके कबूतर 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपके कबूतर निकलेंगे नहीं। ठीक है, आपने इसी तरह से आपने खुराकें बना के कबूतर को देंगे। इससे तो एक तो आपके कबूतर बहुत ही जल्दी ये स्पीड के साथ ये खुराकें हजम करते जाएंगे। तो इस ना तो उनकी कोई बिठों में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना तो कबूतर का पोट वगैरह रुकेगा। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर आप ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इन चीजों की सारी तस्वीरों का पता होना चाहिए कि इन चीजों की तस्वीरें कैसी हैं, ठंडी हैं, गर्म हैं। क्योंकि जब भी आप अपनी पक्की फिरतों में कबूतर उड़ाते हैं, तो उस समय आपको 2 चीजों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है। सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि कबूतर का निजाम को हर उड़ान के बाद आपने देखना है कि अब हमारा कबूतर आकर बैठा है तो किस हालत में बैठा है। ये कबूतर अंदर से हीट में तो नहीं है। अगर आपका कबूतर अंदर से हीट है, वो भी लोग पे बोलेंगे कि बाद में आप कमेंट करेंगे कैसे पहचाने कि हमारा कबूतर अंदर से हीट है या ठंडा है। जब कबूतर आता है तो कई बार ऐसा आता है, कबूतर जब अपने अड्डे जाल के ऊपर बैठता है तो कबूतर बिल्कुल फिट बैठता है, ना तो वो मुंह खोलता है, ना तो उसने पंख लटकाए होते हैं, बिल्कुल सही हालत में बैठता है। तो आप समझ कि आपका कबूतर इस वक्त मोतदिल है, इसे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। जैसे आप इसके साथ दाना पानी कर रहे हैं वैसा ही आपने करना है। एक कबूतर जब उड़ान करके आता है तो कई बार वो पंख अपने फैलाकर बैठता है, पंख को खोले होते हैं ऐसे बिल्कुल, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सांस ले रहा होता है। तो कई बार ज्यादा मुंह फाड़ के सांस ले रहा होता है। तो आपने वो देखो, जब भी कोई कबूतर आए तो जब बैठता है तो कुछ मिनट के लिए वो सांस जरूर लेता है। वो कबूतर गलत नहीं होता है। अगर वो 1-2 मिनट या 5 मिनट के अंदर बिल्कुल ओके हो जाता है तो उसके साथ भी आपने छेड़खानी नहीं करनी है। जो कबूतर बहुत ही ज्यादा सांस मुंह खोलकर सांस ले रहा है तो 5-7 मिनट तक देखेंगे इसका अभी इसका सांस बंद नहीं हुआ है, तो ये पंख फैला के बैठा हुआ है, तो आप समझे ये कबूतर अंदर से गर्म है। ठीक है, उस कबूतर को आपने इन खुराकों में हल्की ठंडी चीजें देनी है। जो चीजें ये है ना, ये कबूतर को अंदर से मुतदिल कर देगी। जो आंवले का मुरब्बा होता है ये भी ठंडा होता है मेरे भाइयों। जो खमीरे हैं ये भी हल्के ठंडे हैं। ठीक है, तो इसमें सब्ज इलायची डालेंगे, ये भी ठंडी है। ठीक है, तो काली इलायची गर्म होती है, मुनक्का भी गर्म होता है। ये जो 2 चीजें
गर्म होती हैं। ठीक है, आपने इसी तरह से अपने कबूतरों को खुराक के जरिए ही उसे मुतदिल करना है। ठीक है, या फिर आते समय जैसे कबूतर आता है, जो गर्म कबूतर होता है, जैसे वो आने पर उसे आप अपने प्याज का पानी की चोंचे लगवा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर अर्के गुलाब 1-2 ml जब चोंचे लगवाएं स्टार्टिंग में, उसे 1-2 ml अर्के गुलाब डाल दें पानी में, तो साथ में आप 1 या 2 चुटकी ग्लूकोज डाल दें पानी में। ठीक है मेरे भाइयों, इससे भी कबूतर को जो है अंदर से मुतदिल हो जाएगा। या तो फिर आलू बुखारा होता है ना जो भाइयों, आलू बुखारा, उसका पानी और इमली, इतना सा आलू बुखारा ले ले और एक एक जो बीज होता है इमली का, वो गिटक बाहर निकाल ले, जो उसके ऊपर उसकी चमड़ी होती है, जिसके ऊपर खटाई लगी होती है, वो भी आप डाल सकते हैं पानी के बीच में। ये रात को आपको भिगो के रखना होता है। ये रखकर इसको मसल के अच्छी तरह से छान के रख लें। जब भी कबूतर आता है, आप उसके पहले ऐसे थोड़ा थोड़ी चोंचे लगवाएं। चोंचे लगवाने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद चाहे आप 2-3 ml ये वाला पानी लेकर सिंज के साथ उस कबूतर को दे दे। इससे तो एक तो सारी की सारी उसकी गर्मी निकल जाएगी, और दूसरा कबूतर फौरन इससे चल पड़ता है। चाहे जितना मर्जी भाइयों कबूतर रुका हो, जितने मर्जी ये एक बुरी हालत में जब कबूतर आता है, अपने पंजों पे नहीं बैठता है, कबूतर संभलता नहीं है। आपने ये वाला काम करके देखना है, 5-10 मिनट के अंदर कबूतर आपका बिठे मारना स्टार्ट कर देगा। ये जो मैंने आलू बुखारा और इमली वाला आपको बताया है ना फार्मूला, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ये कबूतर रुक जाते हैं, ये उनके लिए ये है। आपने इस तरीके से अपने कबूतरों की हिफाजत करनी है, उस तरह कबूतर की संभाल करनी है, और जो तरीके से मैंने बताया उस तरह से आपने अपने कबूतर को खुराक देनी है। ठीक है भाइयों, उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। भाइयों, आपके कमेंटों के ऊपर ही ये वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें, और जो भाई कमेंट करते हैं वो लाइक भी करें, जो लाइक करते हैं वो कमेंट भी किया करें। तो अब आ जाते हैं, जैसे ही आपने कबूतर को अपने खुराकें वगैरह दी, खुराकें वगैरह देने के बाद आपने अपने कबूतरों को ज्यादा नहीं, कोई 10 दाने गिनकर आपने रात को भिगो के रख देने हैं गेहूं के। ठीक है, गेहूं के 10 दाने गिन के रख देने हैं। चाहे उसमें आप सब्ज मूंग की दाल होती है ना जो, वो भी आप 5-7 दाने, वो भी आप चाहे 5-7 दाने इसके लगा लो, गेहूं के 5-7 दाने इसके लगा लो। ये दोनों चीजें आपने भिगो कर रख देनी है। जब आप कबूतर के लिए खुराक रगड़ाई करते हैं, उस समय ये आपने दाने जो है पानी से बाहर निकाल के थोड़ी छांव में रख देने हैं। छांव में रखने के बाद जब आप कबूतर को खुराक वगैरह दे देते हैं, ये दाने एक कबूतर के लिए बता रहा हूँ, ये दाने आपने कबूतर के अगर रखने हैं। जब ये दाने कबूतर खाएगा, इससे क्या होता है, एक तो कबूतर को दिल में तसल्ली हो जाती है कि मैंने कुछ खाया है। क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी, अगर आप रोटी खाते हैं, चाहे आपको जितने मर्जी चावल दे दो, आपको रोटी 1-2 लास्ट में मिल जाएगी, तो आपको तसल्ली हो जाती है कि मैंने पेट भर के खाना खाया है। तो कबूतर का जो मेन दाना पानी है वो यही है, गेहूं बाजरा वगैरह ही होता है। ठीक है ना मेरे भाइयों, तो जो बाजरा हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बाजरा जो गलता बहुत देर के बाद हजम कम होता है, तो इसलिए मैंने ये दोनों आइटमें आपको बताई हैं। इससे क्या होगा कि ये खुराक को बहुत स्पीड के साथ हजम करेगा, और कबूतर का मैदा बहुत बेस्ट रहेगा। तो आपने इसी तरीके से अपने कबूतरों की खुराकें वगैरह लगानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।